गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ऑफ कोर्स हम लोग एक जिस तरह अल्लाह पाक ने अपनी कायनात से हमें ये सिखाया कि आपने देखा होगा कि जो है सूरज रोज़ ऑफ कोर्स एक नई एनर्जी के साथ हमारे सामने तुलू होता है, लेकिन रात को वो बिल्कुल डूब जाता है। और ये उसका डूबना ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, जबकि वो डूबने के बाद फिर एक नई सुबह के साथ तुलू होता है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप डाउन आते हैं, हम लोग बहुत एफ़र्ट्स करते हैं और एफ़र्ट करने वाले लोग कभी कभी फ्रंट पर नज़र नहीं आते आप लोगों को। नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप चाहें तो नए साल पर कोई बात हमसे शेयर कर सकते हैं। 030025301110 आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। लेट्स सी, बात करें कि उन लोगों की जो हमेशा बिहाइंड होते हैं, वो फ्रंट पर आपको नज़र नहीं आते। अब हम ऑफ कोर्स अपने डोमेन की बात करेंगे। मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, पिछले 4 साल से आपके साथ रेगुलर कम्युनिकेट हूँ, वीनस स्टार विजन के साथ मुंसलिक हूँ। और मैं अपने इदारे का थैंक यू दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का शुक्र और लोगों का थैंक्स करना ज़रूरी है। तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ अब्दुल मजीद साहब का, जिन्होंने मुझे एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में ऑफ कोर्स इस काबिल समझा कि मैं इस जगह पर मॉर्निंग शो इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म होता है और बड़ा एक ख़ास शो होता है। लेकिन इस शो को मैं तो होस्ट करती हूँ, लेकिन इस पूरे शो को कंडक्ट करना इतना ईजीएस्ट नहीं है। हर मंडे टू फ्राइडे यानी कि डेली में मेरा आपके साथ होना और एक एक दिन चेंज, कुछ ना कुछ चेंज लाना, तो इसके बिहाइंड ऑफ कोर्स कौन तमाम चीज़ कम्युनिकेट करते हैं और सबको एंटरटेन करना, फ़ोन पर यहाँ पर उनको ऑब्लाइज करना। तो वन एंड ओनली वन मैन आर्मी, मैं ये कहूँगी कि हर तरह के लोगों को, चाहे सिंगिंग हो, यूथ हो, पॉलिटिकल लोग हों, एंटरप्रेन्योर वुमेन हो, बिजनेस वुमेन हो, डिग्निटीज़ हों, टैलेंटेड लोग हों, और नई चीज़ कहीं आ रही हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, बच्चे हों, तमाम चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से शायरी हो, सिंगिंग का प्रोग्राम हो, तमाम चीज़ों को कम्युनिकेट करना और आउटडोर में एग्जीबिशन और डिफरेंट अंदाज में यहाँ तक लोगों को लाना, ब्रांड्स और बड़े बड़े दिन को, बड़े बड़े त्योहारों को बड़े तरीके से आप तक पहुँचाना। 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, और साथ में एक बड़ा ब्रांड इबादत रमज़ान, 4 घंटे लाइव ट्रांसमिशन, 30 दिन आपके साथ कम्युनिकेट, 3 रमज़ान को कम्युनिकेट कर चुके आपके साथ। तो मैं कहूँगी बड़ा ब्रेन रखते हैं, बड़ा क्रिएटिव है। ये किंग नहीं, किंग मेकर है। अपने आप को कहते हैं मैं किंग नहीं हूँ, मैं किंग मेकर हूँ, तो वो वाकई में किंग मेकर है। बहुत सारी लोगों को ऑब्लाइज करना। लास्ट उन्होंने एक बड़ी, क्योंकि उनका एक इदारा है अर्श मीडिया, और ये मॉर्निंग शो भी अर्श मीडिया का प्रोजेक्ट है। उनके साथ PBI एक ऐसा प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री जहाँ वो 1000 से ज़्यादा ब्यूटिशियन को प्रमोट कर चुके हैं माशाल्लाह। इट्स अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव माइंड। कौन है मेरे साथ? इज़ नॉट अ किंग, किंग मेकर, मिस्टर अर्श अली, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मॉर्निंग शो एंड CEO अर्श मीडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपको भी बहुत मुबारक। और माशाल्लाह से आज 4 साल हो गए आपको गुड मॉर्निंग भी सभी करते सर हैं। रिन्यू कर ले मेरा, अगर एग्रीमेंट आगे रिन्यू इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना, क्योंकि आप बिहाइंड हमेशा होते हैं। आज फ्रंट पे मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट पे कि नया साल है, तो हमारे इस प्रोग्राम में आपके साथ बहुत सारे गेस्ट मैंने देखा आपकी फैमिली की तरह होते हैं, आपसे बड़ा अच्छा अटैच बहुत हो जाते हैं। ये एक स्किल कहाँ से लाए, हमें भी बता दें। असल में स्किल नहीं है, ये अखलाकियात है, आपकी परवरिश में होता है। अगर आप अपने घर में किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप बाहर भी नहीं देंगे। और जो परवरिश होती है तो वो स्टार्टअप से होती है। हमें एक अच्छा ये परवरिश मिली है। अब हम लोगों से, मैं बहुत सारे कॉलर्स हैं, मैं किसी को भी नहीं जानता, 125 से 150 कॉलर्स हैं मेरे परमानेंटली, जो एक फैमिली की तरह मेरे साथ। सर इजाज़त है, मैं भूल गई सर, आपके जितने ये, क्योंकि 4 साल हो गए और सर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। कॉलर का नाम लिया तो हमारे साथ रोजीना हमारे साथ है। इजाज़त है सर, कॉल पे लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका सभी? अस्सलाम वालेकुम रोजीना। रोजी साहिबा फ्रॉम रावलपिंडी, एक बहुत अच्छी शायरा हमारी, और जो हमारे गुड मॉर्निंग विद साबी की फैमिली का हिस्सा बनी है और बहुत प्यारी शायरा है। कैसी हैं? ठीक ठाक है मैम?
जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी बहुत शुक्रिया। आप सर बड़ा अच्छा कंटेंट है, आपके पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने इकट्ठा किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से आपका शो चल रहा है। पूरे पाकिस्तान से आपको कॉल्स आती हैं और सभी की होस्टिंग भी कमाल है कि जब वो हम लोगों से बात करती हैं तो ऐसे लगता है कि हम फोन पे नहीं, हम उनके सामने बैठ के आपके सामने सोफे पे बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। यही तो कहते क्वालिटी हैं ना हमारे कि- शो की, ये क्वालिटी हमारे शो जी, की जी। भी जरूरत थी ना रोजी साहिबा। ये शो की क्वालिटी के जो हम लोगों को बातों से नहीं, हम लोगों के दिल में बसते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जी बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। वो सभी के बारे में कहूंगी कि पहले भी मैंने एक बार कहा था कि उनकी होस्टिंग बड़ी जबरदस्त है। वो जब बात करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम हमतन गोश हैं। तो सभी के बारे में कहूंगी कि सभी हमतन वजूद होती हैं। सभी की आंखें, सभी के हाथ, सभी की जो है ना बॉडी लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत होती है अपने कॉलर से बात करते हुए। तो उनके बारे में मैं कहूंगी कि तुम्हें मैं अक्सर दो बातों में उलझ जाता हूँ, तुम्हें सुनना ज्यादा दिलकश या तुम्हें देखते रहना। क्या बात है, सभी को क्या कह अल्लाह रहे हैं। जिंदगी सेहत दे और वो इसी तरह ये प्रोग्राम करती रहें और आप इसकी डायरेक्शन देते रहें और बहुत पूरे शुक्रिया। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आपके साथ इसी तरह खुशी के साथ चलते रहें। बहुत सदके जाऊं, बहुत शुक्रिया रोजीना। अच्छा ये जो आपने ऑब्जर्व किया ना कि मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरी हर चीज़ ऐसे, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे लगता है मेरे सामने बैठे हुए आप लोग, मैं वाकई जी, में बिल्कुल इंट्रो ऐसे करती ही हूँ तो feel होता है। कैमरे होते हैं, कोई बंदा नहीं मतलब जी, जी, होता जी। कि कैमरे, और मुझे ऐसा बाखुदा ऐसा लगता है कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अब उसमें जबकि इतने बिल्कुल सारे लोग ऐसे ही शामिल है। होते हैं, डिफरेंट ऑफ कोर्स हर घर का एक अलग मसला होता है, मुझे लगता है जैसे मैं आप ही से बात कर रही हूँ, बाखुदा ऐसा लगता है मुझे। रोजीना लव यू, बिल्कुल नया ऐसे साल ही। बहुत मुबारक हो आपको मेरी जान, बहुत खुश शुक्रिया। रहो, आबाद रहो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अरे रोजीना कुछ सुना के नहीं जा रही हो अच्छा जी, सा, जी। कुछ गजल वगैरह जी ऐसे जी कैसे जरूर, चली जाओ? जी जी सुनाऊंगी। जी जी नहीं बिल्कुल नहीं जा रही, आपको सुना के जाऊंगी। हाँ मैं तो भूल गई। आप सुनिए। हाँ जी जी। आने वाला साल मुबारक, बेशक, आने वाला साल मुबारक, रोशन माजी हाल मुबारक। वाह फूलों कलियों का ये गुलशन, रंगों की सुरताल मुबारक। वाह वाह वाह। खुशबख्ती हर एक कोंपल, खुशबख्ती हर एक कोंपल, पत्ता पत्ता डाल मुबारक। वाह, क्या कह रहे हैं। आएगा अब दौर खुशी का, आएगा अब दौर खुशी का, नेक शगुन और फाल मुबारक। बहुत जो वो दे दे उसकी मर्जी, जो वो दे दे उसकी मर्जी, रोटी पानी दाल मुबारक। वाह वाह। लफ्जों हरफों का ये गुंजा, लफ्जों हरफों का ये गुंजा, कलम का हुनर कमाल मुबारक। क्या कह रहे हैं। तेरे आंगन में जो खेले, तेरे आंगन में जो खेले, सब वो जरी लाल मुबारक। वाह वाह। ऐश मुबारक सब रंगों की, ऐश मुबारक सब रंगों की, सब सफेद और लाल मुबारक। क्या क्या बात है। तंदुरुस्ती के साथ ये रोजी, तंदुरुस्ती के साथ ये रोजी, सर पे सुख की शाल मुबारक। वाह, आप सबको, आपके डायरेक्टर अरशद को, सभी आपको, आपकी तमाम मैनेजमेंट को मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो और अल्लाह पाक हमारे लिए साल जो है ना खुशियों का और तरक्की का साबित हो। आमीन। हर फर्द और हर शख्स जो है वो अल्लाह पाक की रहमत से खुशहाल रहे। रोजीना साहिबा, अभी गुज़श्ता दिनों अस्सलाम आपके वालेकुम। बेटे जी, की जी। बर्थडे थी शाजिल की, और मैं फिर एक दफ़ा उनको रिमाइंड करूंगा कि शाजिल को शाजिल मलिक को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबी दे, उनके वालिदैन का साया तादेर कायम व दायम रहे। और मेरी टीम की जानिब से, सभी की जानिब से बहुत सारी दुआएं शाजिल के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा खुसूसी दुआ। असल में आप हमारे से बहुत दूर हैं, बट हमारे कॉल्स के थ्रू हमारे मॉर्निंग शो का आप हिस्सा बनती है। इश्क शायरी पोइट्री में आप हमारा एक पार्ट हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस तरह अच्छा लिखना और अच्छा बोलना और ज़्यादा कामयाबी दे, इज्जत और मुकाम अच्छा दे। अच्छा मुझे ये बताएं रोजीना जी, कि बहुत आपके शुक्रिया। बेटा जी, जी, कितने जी, साल जी। का है? जी माशाल्लाह वो 13वें साल में अब लग गया, 13 अच्छा ईयर शुरू हो गया। अच्छा, आपको जाहिर बात है आप माँ हैं, आपको अपने बेटे से तो बड़ा प्यार है कि नहीं? जी 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 अच्छा, जी बिल्कुल है। अब शाजिल जो है, मुझे नहीं पता अभी मेरे सामने है कि नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होंगे या होंगे, आई डोंट नो, लेकिन अब मैं शाजिल जस्ट लाइक के माँ मासी जैसे कहते हैं, मासी और माँ दोनों का प्यार एक जैसा जी, होता जी, है। बिल्कुल। तो मैं जैसा रोजीना होता है। समझ लें कि मैं अभी आप मासी का प्यार मेंशन कर रही हूँ और ये लफ्ज़ आपकी मम्मा के हैं कि तू है फूल मेरे गुलशन का, तू है चांद मेरे आंगन का, गम न कभी तेरे पास आए,
उम्र मेरी तुझे लग जाए शाजिद। और ये दुआएं आपकी एक खाला की तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। आमीन सुमामीन। रोज़िन अपना ख्याल सबको रखिएगा। बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत वालेकुम सलाम। चलें जी हम चलते हैं, देखें मोहब्बत देखें ज़रा। ये असल में एक पोइटिस्ट हैं और बहुत प्यारी हैं, और जो शायरी का इंतखाब बहुत अच्छा है। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे कहा किसी एक चैनल के मॉर्निंग शो की फ़ैन थी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने तब बाय चांस हमारा चैनल लगाया, फिर आपका बोलना देखा, अच्छा तो वो इंस्पिरेशन बाय मिस्टेक वो इश्क शायरी प्रोग्राम था हमारा, जो वही फ्राइडे उसको चल भी रहा एक था। 1.5 साल हो गया सर, उसका कुछ अच्छी ये सेलिब्रेशन। सालनामा का असल में 2026 में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मॉर्निंग शो एक जिम्मेदारी है, ये वो नहीं है कि आप सुबह उठें और किसी एक को अकेले बैठा के या कोई खुद ही अकेले अकेले बातें कर लें। लोगों का हुजूम होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लोग आपको सराहने वाले होने चाहिए। देखिए, मैं अपने काम से मुखलिस हूँ, मुझे मेरा रब इज़्ज़त देता है। मैं नहीं कहता कि आप हमें कॉल करें, लोग हमें कॉल करते हैं, उनका प्यार है उनको। अब जैसे गुज़श्ता दिनों परसों आपका एक इंट्रो, एक गुफ्तगू में आपने वालिदैन की बात की, आप तफाक से रो गए, तो वो मुझे उसने बाकायदा कॉल करके वीडियो रिकॉर्ड करके दिया कि अपनी ज़िंदगी में 6 मिनट तक स्टक हो गया, रुक गया, मेरी ज़िंदगी ठहर गई कि वो गुफ्तगू आपने वालिदैन की बारे में इतनी असल में जो गुफ्तगू होती है ना, लफाजियत जो है ना लिखी हुई, वो कभी भी जामिया नहीं होती कि जिससे आप प्रेजेंट हो सकें। आपकी गुफ्तगू आपके दिल से होगी, और वो आप सर आपने ट्रेनिंग कितनी है? हाँ, मैं एब्सोल्युटली, क्योंकि आप मेरी बहुत अच्छी शागिर्द हैं, तो मैंने आपको ट्रेन आउट किया गया, और वो दिखता है वो लोगों के प्यार से। मुझे किसी के गिरते नवा के लोगों से ये नहीं चाहिए कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ। मुझे लोग जो कह रहे हैं मेरे बारे में, दूर से कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, इससे पहले भी आप एक निजी चैनल में आपने वहाँ पे 1-1.5 साल मॉर्निंग शो वहाँ पे भी किया है, अगर कुछ दिन में हो तो 2 साल में, फिर आपने एक दोबारा से वीनस टेलीविजन पे भी बस बिल्कुल, मैं अब्दुल मजीद। अच्छा, वहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा, वहाँ के भी दोस्ती अभी तक आपके साथ कायम वो नाम ही मेरा ही यूज कर रहे हैं अब तक। लेकिन आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। अच्छा, हमारे साथ सरगोदा से कॉलर, इजाजत है सर? इजाजत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सादी? मेरी प्यारी बहन, नाम क्या है आपका? महविश, कैसे हो आप जनी? ठीक हो? फ्रॉम सरगोदा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आपके? अच्छा, ये आप देखें डायरेक्टर प्रोड्यूसर आज स्क्रीन पर मौजूद हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे तो बात करें आप। महविश, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ये भी हमारी बाय मिस्टेक कॉलर है कि ये गीतों के रंग प्रोग्राम हमारा इन्होंने देखा, इनको गाने का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, और टीचर हैं, और बस वो हमसे कनेक्ट हो गई है। फैमिली पार्ट है हमारा प्रोग्राम भी फैमिली है। थैंक यू सो मच। महविश, अब क्या कहना चाहेंगे आज नए साल में मेरी प्यारी बहन शहजादी? हैप्पी न्यू ईयर बस सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो महविश। थैंक यू सो मच। आप लोगों की जरा नवाजी है ये, आप लोगों ने एक फैमिली का पार्ट मुझे समझ लिया है, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा है आप लोगों का, काफी अच्छे से मैं देख रही हूँ, और बस यही दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को मजीद कामयाबी दे। और आज अच्छा हो गया कि डायरेक्टर साहब भी जो है वो ऑन स्क्रीन आ गए हैं, तो इनसे भी बात करने यही है वो शख्स, हमेशा यही शख्स है जिसको आप लोग तलाश कर रहे हैं। आप लोग, और अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को मजीद कामयाबियां दे। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, साबी से बात करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत और बस हेलो महविश, बस बड़ियां गल्लां हो गई ने, बस हुण तुसी गाना शाना सुनाओ, नया साल है, कुछ फड़काओ शड़काओ, हैं? एक ही गल हो गई आज, तारीफा कर करके तुसी जा रहे हो। नहीं, आज गाना जो है वो शायद गला साथ नहीं दे रहा थोड़ा। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा भाई, कुछ गुनगुनाए यार, मजा आता है ना सोना। आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। चले, आपकी फरमाइश को मैं लव यू जी, लव यू समझ लें कि यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लगदी फिरा मैं तेनू मन मन अखियां, माही मैं तेनू समझा के तेरे नाल खिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां। आज बस इतना ही लगा। बहुत मेरा सोना, लव यू मेरी जान, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब हमारी जो एक नन्ही कॉलर हैं,
ईशल फातिमा उनसे भी बात करवाए ना, क्योंकि उनका गुज़श्ता दिनों बर्थडे था, हमने अपना पूरा प्रोग्राम उनको डेडिकेट कर दिया था, क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम देखती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक पर्सन से मुखातिब होते हैं ना, मैं भी साहिबा ज़रा गौर कीजिएगा, तो उसकी फैमिली हमसे पूरी अटैच हो जाती है। हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं, वो कोई बेटा या भाई या बहन या कोई भी पर्सन होता है तो वो पूरी फैमिली से हम एफिलेट हो जाते हैं, और ये हमारी खुशाइन बात ये है कि वो पूरी फैमिली का हम पार्ट हो जाते हैं। और मैं ईशल को एक बार फिर नए साल की मुबारकबाद दूंगा ईशल फातिमा को, और उसको कहूंगा कि हैप्पी बर्थडे, कि मैं विश नहीं कर सका था क्योंकि मैं स्क्रीन पे आता नहीं हूँ, आज आया हूँ तो आज विश कर रहा हूँ। आज है तुम्हारी बर्थडे ईशल, हैप्पी बर्थडे ईशल। मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। हेलो करो Ay, shit के कुबान। हेलो ओए shit के मैं कुबान मेरा बच्चा। ये मेरे को 5 साल की है ना? ईशा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक हूँ। ओ भाई अकेले अकेले आपने केक भी खा लिया, आंटी को दिया भी नहीं, हैं? आप आई नहीं थी। आई सदके करो। अच्छा अब मैं जब आऊंगी ना तो मैं अपनी बेटी के लिए प्यारी सी, जैसे आप खुद डॉल हो, आपके लिए डॉल भी लेके आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। थैंक यू। ओए मैं सदके पप्पा जानी सदके कुबान, आंटी कुबान कुबान अपने बच्चे पे सदके वारी। मैं भी हेलो आपकी बात ईशान से जी जी देखा कितने ये। अच्छा मुझे फोन बात कैसे करिए, हेलो हेलो अच्छा जी, मैं बस क्या कहना चाह रही हूँ जानी, हेलो लास्ट वर्ड्स। हाँ जी बस, हाँ जी मैंने कहा ईशान से बात हो गई आपकी, वो भी काफी एक्साइटेड थी बात करने के लिए, और बस उसको यही है कि वो जो चैनल वाली आंटी है वो कब आएंगी। अब आप नाम क्या रखा चैनल वाली? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। आऊंगी आऊंगी हाँ इंशाल्लाह चलो जी, हम इंतजार करेंगे आपका, और स्टे बेस्ट बोथ ऑफ यू, आपका चैनल आपकी टीम, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, बहुत ही खुश रहिए, और मोहब्बतें बांटने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने ब्रेक की तरफ जाना है, तो सर एक इजाज़त ब्रेक ले लें। बस ठीक है। ओके ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम ऑफ कोर्स अर्श अली से ज़रा सा थोड़ी सी और बात करेंगे। सर आपने जाना नहीं है, और हमारे नाज़रीन ज़रा कम्युनिकेट में आए, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए साल की पहली सुबह और पहला ब्रेक आपके साथ, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ इसी तरह प्यार और अपनापन बरकरार रखें। बस 1 मिनट में वापस आ रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, हम टाइम्स आए हैं कि बिना दोबारा चलते से पहले कोई कॉल है जब, तो मेरे साथ मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है अर्श मीडिया का मॉर्निंग शो का, तो हम चलते हैं अर्श अली की तरफ। जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मॉर्निंग शो, वेलकम अगेन सर आपको भी एक बार फिर। और आप कुछ कहना चाह रहे थे अपने कॉलर्स के लिए? बस कॉलर्स का प्यार हमारे साथ इतना है, क्योंकि हम देखें कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, कोई भी लोग काम कर रहे होते हैं और उसको करने के लिए ना पैशन होता है। अब जैसे हम मॉर्निंग शो तो बहुत सारे हैं जी, मेरे ख्याल में 10 या 11 मॉर्निंग शो पाकिस्तान में होते हैं माशाल्लाह से, हम उसी में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ 3 बड़े चैनल हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, कंटेंट नहीं है, अब वो बेचारे मेहनत नहीं करते। हमारा मकसद है कंटेंट के ऊपर, हमें रेटिंग से कंसल्ट नहीं है, हमारा कंसल्ट है कि लोग हमें देखें, हमारी बात से सराहें, और हम उनके लिए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट भी रखें। जिस तरह हम वीक के 5 दिन होते हैं ना, मंडे से फ्राइडे होते हैं, मंडे को 10 से 12 जी हाँ, मंडे को हम हेल्थ की बात कर लेते हैं, ट्यूसडे को हम करंट से रेलिवेंट बात करते हैं, वेडनेसडे को हम गीतों के रंग करते हैं, जो हमें बहुत सराहा जाता है हमारा प्रोग्राम गीतों के रंग सभी के संग, और जिसके अंदर पाकिस्तानी गानों का रिवाइवल करते हैं, जो हमारा पैटर्न है, जो गोल्डन एरा था वो गाने लोग भूल गए हैं। आप लोग दूसरे ममालिक के वो पड़ोसी मुल्क के गाने सुनते हैं, वो बहुत अच्छे, मैं भी सुनता हूँ, बट उससे अच्छा म्यूज़िक हमारा है। अब मेहदी हसन साहब, ए नैयर साहब, मोहम्मद अली शेखी हैं, अहमद रुजदी साहब हैं, सलीम नासिर साहब हैं, और अमानत, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके बहुत अच्छे गाने, जिनकी कॉपी वो लोग चरबा करके करते हैं, और वो आप सुन के बड़ा नुसरत अली खान साहब का भी गाना एक नई मूवी में आ रहा है, तो पुराना गाना है, आप उनको
ऑब्लाइज नहीं करते। आप अपने म्यूजिक को जब तक आप अपने, वो कहते हैं ना कि अपनी मट्टी पे चलना सीखोगे, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। तो आप अपने लोगों को और अप्रिशिएट करें, आप उनको सुनना मना नहीं है। मैं कोई नहीं होता कि मना करूं कि वो भी अच्छी चीज़ है, काम अच्छा है, क्योंकि जो मौसीकी है या कोई भी टैलेंट है उसकी कोई सरहद नहीं होती। बट जो आपका टैलेंट है, जो आपका गोल्डन एरा में जो लोग हैं जिन्होंने इतना ग्रेट सॉन्ग्स दिए हैं, उनको सुने, उनको शेयर करें, क्योंकि वो इतना बेहतरीन काम किया उन्होंने। और हम इसी बात के लिए एवरी वेडनेसडे को हम प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर हम पुराने गानों को रिवाइवल करते हैं। हमारे कॉलर्स हमसे जुड़े हुए हैं, पुराने गाने लाते हैं, लोगों को पता चलता है कि हमारा म्यूज़िक कितना अच्छा है। इसी तरह जुमरात को हम कानून की बात कर रहे होते हैं, तो कानून से रेलिवेंट जो मसाइल हैं, जो हमें लोग मशवरा देते हैं, जो ट्रेंड चलनी है चीज़ें, हम वो प्रेजेंट करते हैं। आपके मसाइल हर तरीके के पैटर्न है, हेल्थ भी हमारे पास है, कानून भी हमारे पास है, म्यूज़िक भी हमारे पास है। और एवरी फ्राइडे को हम आपके इस्तिखारे के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। आपका इस्तिखारा ऑनलाइन करते हैं, इस्लामी मसाइल आपके बयान कराते हैं। और सबसे अहम तरीन 2 साल से, मेरे 2.5 साल हो गए मेरे प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ, इश्क शायरी, शायरी से प्यार करने वाले लोगों के लिए इश्क शायरी, जिसके अंदर हम कराची के वो हिडन जेम्स जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, उनकी किताबें भी लॉन्च हो गई हैं। बस वो किसी लॉबी या किसी मसाइल की बुनियाद पे प्रेजेंट नहीं हो पाते। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए जो टैलेंटेड हैं। बगैर टैलेंट के लोगों को तो हम बुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको बुला के टाइम वेस्ट करना, उनको दिखाना, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बोले कि यार उनसे कुछ ले दे के आप उनको प्रमोट करें। नहीं, हमारा मकसद है कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ शख्स इधर बैठे हुए लोगों को देख रहा है, वो इंस्पायर हो, वो ऐसा बंदा हो या ऐसी शख्सियत हो जो किसी भी मरहले में, किसी भी मामले में काम कर रहा हो, प्रेजेंट कर रहा हो अपने आप को, तो आप उसे इंस्पायर हो। फजूल शख्स को बिठा के हम क्या करेंगे? फिर अभी हमें चैनल स्विच कर देंगे, हमें ना कॉल्स करेंगे, ना हमें प्यार देंगे, ना रिस्पेक्ट देंगे। क्योंकि बेसिकली मैं टीवी का बंदा हूँ, मैं सैटेलाइट टीवी में प्रोग्राम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया से तो मुझे नॉलेज ऐसी है नहीं, बट ये कि लोग कहते हैं सोशल मीडिया बढ़ा लें, बट बेसिकली मैं टीवी का बंदा हूँ, टीवी प्रोग्राम करता हूँ, टीवी खुलवाता हूँ। 10 से 12 कॉल आती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैक्सिमम शहरों से, और आपका प्यार मुझे ब्याह कर देता है। मुझे कोई रेटिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती नॉलेज लेने की कि क्या हो रहा है, हमें कॉल से हमें अंदाजा हो जाता है। गुड हो गया जी, ये आपकी सबकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, आई डोंट नो कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? फाहद की मैं मुमताज नाहिद बात कर रही हूँ। अरे आंटी कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है? मुमताज आंटी कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। और फहद कैसे हैं आपके? अच्छा, फैसल टीवी का कैसे हैं? आवाज बहुत भी ठीक है। बंद कीजिएगा। आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आपको भी आंटी नया साल मुबारक हो। मेरी बहुत सारी ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपका साया तादेर कायम व दायम रखे, क्योंकि आप मेरी वालदा की जगह है। मेरी वालदा तो है नहीं, आप जो जितना प्यार से मुझे दुआ देती हैं और इतना इखलाक और खुलूस देती हैं, बहुत प्यारे दोनों, माशाल्लाह बहुत प्यारे। अच्छा, आप देख रही हैं, मैं आप हमेशा कहती हैं ना कि तुम दिखते नहीं हो। आज मैंने सोचा कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, आप दोनों के नया फ्रेम में साल का देख लें। तोहफा। नया साल का तोहफा दे दिया आंटी आपको। अच्छा, आप टेलीविजन को बंद करें वरना आवाज। आंटी पीछे टीवी का वॉल्यूम बंद करवा दें, या दूसरे कमरे में आ जाएं आप। अच्छा, हाँ, वो फिर आवाज पलट रही है ना। अब ठीक है? आप जी, बिल्कुल ठीक अब है। ठीक है, अब बात आप कीजिए। इतनी प्यारी दुआएं आंटी देती हैं। लाहौर से मैंने आपको देखा तो नहीं है, आपका प्यार ममता ऐसी फील होती है जैसे मुझे हार्ट टच लगता है कि मेरी वालदा मुझे दुआ दे रही है। आपका प्यार इतना बेलौस मिलता है। बिल्कुल, आप मुझे बच्चों जैसे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। बिल्कुल, मैं फहद और फैसल की तरह ही हूँ आपके लिए। और क्या मैं कहना दुआ चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी भी और आप भी बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे। अयान भी आया हुआ है। अच्छा, अयान से बोले मुझे गाना सुना दे फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं है। अच्छा, ये लो अयान, बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम अयान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम अयान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ये बताओ, नया साल में मुझे गाना कौन सा सुनाओगे? मैं आज कैमरे के आगे बैठा हुआ तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। तुम हमेशा सुनाते हो वो अबरार उल हक का ना। अबरार उल हक को मैं बताऊंगा अगर मुलाकात हो कि भाई अयान तुम्हारा बड़ा फैन है। क्योंकि बिल्लो वाला कौन सा गाना सुनाते हैं? पता नहीं कौन सा गाना, कोई गाना सुनाते हैं, जीटी रोड, पता नहीं कौन सा। हाँ हाँ सुनाएंगे। हाँ जी, क्यों, क्या सुनाओगे यार? हेलो हेलो अयान, हेलो जी, आवाज आ रही है अयान आपको? मेरा बच्चा को गाना सुनाना चाहेंगे आप? बिल्लो के घर सॉन्ग सुना दूंगा, बिल्लो के घर। हाँ, अरे सुना बिल्लो दो, के सुना घर। दो, सुना दो। चलो भाई, बिल्लो के घर चलें।
साथ जाने पिलौते घर भाई किने किने जाने पिलौते घर टिक टिक टाओ लैन बनाओ टिक टिक टाओ लैन बनाओ टिक टिक टाओ नाले लैन बना टिक टिक टाओ पले लैन बनाओ टिक टिक टाओ लैन बनाओ किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। चले अयान, थैंक यू। अब बहुत हम शुक्रिया, प्रोग्राम बहुत की तरफ चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आंटी, बहुत शुक्रिया नाहिद आंटी। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी, नए साल में बेटे की तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू आंटी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी आंटी बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? ठीक हैं? वो मैं नया साल मुबारक कहती और आप लोगों को ढेरों दुआएं दे रही थी मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आंटी। बहुत शुक्रिया। फजले खुदा का साया तुम पर रहे हमेशा, और शब बखैर गुजरे हर दिन चढ़े मुबारक। वाह क्या बात है, वाह क्या वाह, बात है, वाह। क्या बात है। प्यारा बहुत से शुक्रिया। शेर देने का बहुत शुक्रिया, शेर में दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आंटी अब अपना ख्याल रखिएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बस आप हमें दुआ में याद Thank you. रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये मोहब्बतें कहाँ कहाँ से समेट के आप लेकर आए? ये मेरे रब की नवाजिशें हैं मुझ पे, मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे सास ससुर की दुआएं, जो हमें कामयाबी हर लम्हा मेरा रब देता है। असल में हम काम की तरफ फोकस करते हैं। आप जब काम पे फोकस करेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप इधर उधर लोगों को बैक बाइटिंग, परेशानी या उनके लिए गड्ढे खोदेंगे तो रब आपको थोड़ी देर के लिए तो आसानी देगा, आगे आप उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। ये तो दुनिया का असूल मकाफत अमल है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा हर उस शख्स के लिए आप आसानी का मरहला बने कि रब आपके लिए आसानी बनाए, इंशाअल्लाह। वरना आप परेशानी में घिरे रहेंगे। परेशानी में। चलिए जी, आपका मेरे ख्याल में ये कहूँगी कि मॉर्निंग शो आप करते हैं और आपके आगे अज़ाइम तो नहीं बोल सकते, अज़ाइम बहुत ख़तरनाक है बहुत है। आपके अज़ाइम इनके बहुत डेंजरस हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट लेकर आने वाले, लेकिन कुछ स्क्रीन के लिए, कुछ इनके अपने भी, ऑफ कोर्स आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है। बस स्क्रीन के लिए बताएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के तो लोग गूगल पे देख लेते हैं हमारा क्या नहीं काम सर, चल आप रहा है। अपने ये तो कोई बात है, आप बिहाइंड अपना क्यों अपने आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं? आप कुछ अवार्ड्स भी लेकर आ रहे हैं, वुमेन्स अवार्ड आप लेकर आ बस रहे अभी हैं, सबसे पहले शेफ अवार्ड ला रहे जी हैं। मैं बिल्कुल, बताती जाऊँ ना, फिर आप उसको बस आपको मुझे याद याद है आ सर। गया? चले बताएं। अभी सबसे पहले हमारा एक चैनल के ऊपर हम देसी तड़का करेंगे, जिसमें 70 to 80 शेफ जो हिडन जेम्स हैं, जो घरों में बहुत अच्छा काम करते हैं, Online। उनका पैसा नहीं है बट काम बहुत अच्छा, प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए होता है, बट इस चैनल, सैटेलाइट चैनल पर बैठ के मैं कह रहा हूँ, 1 रुपया पेनी नहीं चाहिए हमें। आपका बस टैलेंट चाहिए। अगर आप में टैलेंट है, आप हमसे रब्ता करें, हम सच्चे दिल से प्रॉपर आपको प्रमोट हाईलाइट करेंगे। और मेरी जितनी कोशिश होती है कि प्रोटोकॉल्स और आपको ऑब्लाइज करने की, क्योंकि मैं जब आपके सच्चे दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा, मुझे सिला मेरा रब देगा, और मुझे रब ऐसा सिला देता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, मैं आपके सामने 1 to 1 बैठा हुआ हूँ कि 4 साल से, तो ये बस ये है। एक देसी तड़का हमारा प्रोग्राम होने वाला मॉर्निंग शो पे बहुत जल्द। फिर ब्राइडल शो है, हमारी प्रेजेंटेशन हम यहाँ कर रहे हैं, और फिर कुछ टाइम का गैप लेंगे। फिर अभी मैं एक, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है YKP फाउंडेशन, तो मैं एक पाकिस्तान शेफ आइकन अवार्ड कंडक्ट कर रहा हूँ फरवरी के अंदर, जिसके अंदर वो शेफ, असल में मैं मिडिल क्लास बिलोंग बच्चा हूँ, बच्चा ही कहूँगा, क्यों? क्योंकि हमें चांस नहीं मिलते। और मैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे कोई मनसब या कोई प्लेटफॉर्म दे दिया, तो अगर मैं अपने गिरद नवा के लोगों के लिए आसानी नहीं लाऊंगा ना, तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। अभी शेफ इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा अवार्ड क्रिएट करा है मैंने, पाकिस्तान शेफ आइकन अवार्ड, जिसके अंदर हम उन शेफ्स को जिन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल अपनी सर्विसेज दे दी, बट वो लाइमलाइट में, वो प्रमोशंस और वो उस जगह पे मौजूद नहीं है। और मैंने तहिया कर लिया है, इस साल का सबसे पहला अवार्ड मैं पाकिस्तान शेफ आइकन कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 30-30, 35-35 साल पुराने शेफ्स को, जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स में बैठे हुए, मुझे मशहूर आदमी नहीं चाहिए। मशहूर करने का हुनर तो मुझे बहुत आता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे बादशाह बनने का शौक नहीं है, मुझे बादशाह बनाने का हुनर आता है। तो बस मैं उन लोगों को प्रमोट करूंगा और अल्लाह ताला मुझे सर, सलाह इसमें कुछ देगा। नए लोग जो शेफ एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, या जो नए शेफ हैं जिन्होंने अभी फील्ड में हैं, उनके लिए भी आपने कुछ एप्रिसिएशन? बिल्कुल। जो देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सीनियर पर्सन होता है ना, वो सीनियर होता है, जूनियर होता है। अगर मैं सीनियर को जूनियर के बराबर में खड़ा करके ऑब्लाइज करूंगा ना, तो ये मेरी भी कोताही है और सीनियर के साथ ज्यादती है, क्योंकि जिसने सालों साल दिए हैं और जूनियर ने रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना है। बट
वजन और जो कहते हैं ना वो ताकि उसकी गैप, जुस्तजू वहां तक जाने की जुस्तजू, हो। क्योंकि वो बनने की जुस्तजू जब बराबर खड़ा हो जाएगा ना तो उसकी जुस्तजू खत्म हो गई, वो बोलेगा मैं तो बराबर हो गया। जब आप गैप रखेंगे ना तो उसकी जुस्तजू बढ़ेगी कि मैंने यहाँ पहुंचना है, क्योंकि वो जो 35 साल वाला है ना उसने बहुत तगड़ो मेहनत की है। तो जूनियर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, सीनियर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, अवार्ड भी है, सर्टिफिकेट भी है, रिवॉर्ड्स भी हैं। और स्पेशली तौर पे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान शेफ अकेडमी में ऑफिशियली इंडोर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंडोर्स सनद दी जाएगी, सिंध की और पाकिस्तान की इंडोर्स सनद दी जाएगी, जिसमें उनको ये कंफर्म किया जाएगा कि आप ऑफिशियली शेफ हैं। और उन्हीं लोगों को अवार्ड या सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो एथलीट हैं, जो काम करते हैं, जिनके पास तजुर्बा है। अजनबी लोगों का हमारा काम नहीं है। ओके जी, बस क्योंकि जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज, मैं खूबसूरत सा मैसेज दूंगा, क्योंकि अब मैं स्क्रीन पे दिखूंगा नहीं। स्क्रीन पे अब जो दिखेगा एक छोटा बच्चा, इस साल 2026 का मैं मेरे लिए ऑनर है, और वो बच्चा मेरे पास मेरी स्क्रीन पे मौजूद होगा, वीनस की स्क्रीन पे। और उनके फादर ने उनको ऑब्लाइज किया, और मेरे एक रूहानी उस्ताद हैं, क्योंकि फील्ड में मैंने बहुत सारा काम किया है, तो मेरे उस्ताद बहुत सारे हैं। तलाल फरज साहब हैं, पीटीवी से बिलोंग करते हैं। मैंने उन्हीं लोगों के कदमों को देखा और सीखता चला, और उनके कदमों को ही देख रहा हूँ आज भी। अभी भी वो मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, वो अभी मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको कुछ देर बाद। एक इस साल का सबसे बड़ा जो तोहफा है ना, जो हमारे शहर कराची के जो लोग हैं, तलाल फरज साहब हैं और फरहान सिद्दीकी साहब हैं, आसिम इस्माइल दादा साहब हैं, जिन्होंने एक एनिमेटेड मूवी जो सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर इस्लामी रिलीजियस मूवी को इतना अच्छा प्रेजेंट किया। 45 मिनट में आप पूरा विजुलाइज कर लेंगे। आप अर्तुगरुल के चक्कर में पड़े में थोड़ा निकले, देखना मना नहीं है, देखें मेरे मुल्क के लोगों को भी, टैलेंटेड लोगों को, जो 45 मिनट में इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, बाखुदा मैं तो उनका फैन हो गया। मैं उनसे फिर एक बात में ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि और भी हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनको भी प्रेजेंट करें। रिलीजियस कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हम बिकार के इधर उधर के लोगों को देखते हैं, वो इंडिया में देखें ना, पड़ोसी मुल्क में वो अपने सारे भगवान उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके पास बजट है, उनको अपॉर्चुनिटी है। बट हमारे पास मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सपोर्ट नहीं है। अगर हमें ज़्यादा सपोर्ट करें ना तो हम इंडिया को तो इधर उधर बिखरा देंगे, क्योंकि टैलेंट बहुत है। क्योंकि आज भी मेरा ड्रामा पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट, क्योंकि पीटीवी से निकले हुए लोग हैं ना, ये वो इदारा पीटीवी जहाँ पे मंच, वो कहते हैं ना कि मंजाई करके कैरेक्टर ऐसे बेहतरीन लोगों को प्रेजेंट किया। और मैं आपसे सभी मैं चाहूंगा कि टाइम में ज़्यादा चाहूंगा, वह इख्तिताम में बस एक शेर सुनाऊंगा कि बड़ा प्यारा शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो मुझे पता नहीं किसने सुनाया था, वो मैंने लिखा बहुत देर से, फिर पैनाफ्लेक्स में लिखा, अपने ऑफिस में लगाया, फिर याद किया, याद हो गया मुझको। अब वो एक शेर पे ख़त्म करूंगा, फिर हम सभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगले जो हमारे हीरो हैं उनको बुलाना है, उस बच्चे को बुलाना है, उसके काम को प्रेजेंट करना है। क्योंकि हम तो ऐसी बातें करते हैं, लफाजियत हमारी तो सब लोगों के साथ मस्ती है, उसको दिखाना मेरा मकसद है। साल का पहला तोहफा है इस पूरे पाकिस्तान को, मैं अपनी स्क्रीन पे पहला तोहफा दे रहा हूँ। वो एनिमेटेड मूवी का, एनिमेटेड फिल्म के वो तख्लीककार, वो लोग जिनका कॉन्सेप्ट है, वो दिखाऊंगा, वो फिर बातें होंगी। मैं बस जाते जाते मैं वाइंड अप करवाऊंगा कि वो लोगों को ब्रेक लेते हैं, और एक आखिरी शेर सुनाता हूँ। मैं अपने बाद भी जिंदा रहूंगा लोगों के दिलों में, मैं अपने बाद भी जिंदा रहूंगा, भूल गया मैं, चलो लोगों के दिलों में मेरे एक मिनट, बाद रूप धारण, मैं अपने बाद भी जिंदा रहूंगा लोगों के दिलों में, कई बरस तक मेरा रूप धारा जाएगा। और इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। प्रोग्राम कंटिन्यू है, ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बहुत जबरदस्त चीज आपको देखने वाली है जी। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ